पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जैसे ही बाबर को बारूद फेंकने वाली तोप एवं बंदूक बनाने वाले मिले, बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसने अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया में अपने भारत अभियान की मुनादी करवाई तथा नौजवानों को अपनी सेना में भर्ती होकर भारत चलने का निमंत्रण दिया। भारत से बड़ी मात्रा में मिलने वाले सोने, चांदी, गुलाम और सुंदर दासियों की लालसा में हजारों नौजवान बाबर की सेना में आ आकर एकत्रित होने लगे। देखते ही देखते बाबर की सेना में 25,000 नौजवान एकत्रित हो गए। ये नौजवान अपने राष्ट्र की रक्षा करने जैसे किसी पवित्र उद्देश्य के लिए एकत्रित नहीं हुए थे, अपितु अपने पड़ोस में स्थित भारत राष्ट्र की बची खुची सुख और संपत्ति को लूटकर अपना भविष्य संवारने के लालच में एकत्रित हुए थे। बाबर की सेना में भर्ती होने वाले ये नौजवान कहने को तो मनुष्य ही थे, किंतु वास्तव में वे 2 हाथों एवं 2 पैरों वाले धन पिपासु एवं रक्त पिपासु हिंसक प्राणी थे। मानवता के मूल्यों से विहीन, प्राणी मात्र के प्रति संवेदना से रहित, करुणा और प्रेम के सुख से अनजान, शांति के मूल्य से अपरिचित ये दुर्दांत लुटेरे शीघ्रातिशीघ्र शस्य श्यामलाम एवं सुजलाम सुफलाम भारत भूमि को रौंदने, लूटने एवं नोचने को लालायित थे। ये नौजवान भारत को लूटकर अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपने कबीले का गौरव बनना चाहते थे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाए जा सकने लायक इतिहास के नायक बनना चाहते थे। किंतु वे नहीं जानते थे कि उनमें से बहुतों के शव अनजान भूमि पर युद्ध के मैदानों में कट कट कर गिर जाएंगे। जो जीवित बचेंगे वे भी सदा के लिए भारत में रह जाएंगे। वे नहीं जानते थे कि उनमें से एक भी नौजवान अपने कबीले और कुटुंब के पास लौट कर नहीं आएगा। ये रक्त के सौदागर थे जो अपना रक्त बहाने की कीमत पर भारत के निरीह एवं निर्दोष लोगों का रक्त बहाकर उनका सोना, चांदी और स्त्रियां छीनना चाहते थे। उन नौजवानों को ज्ञात नहीं था कि काबुल से भारत तक का मार्ग कितना कठिन है। खाने को भी प्रतिदिन मिलेगा या नहीं, सोने को ठिकाना मिलेगा या नहीं, चलने को सवारी मिलेगी या नहीं, उनके हाथ पैर भी सलामत बचेंगे या नहीं, वे जीवित भी बचेंगे या नहीं। किंतु वे इतना जानते थे कि भारत से उन्हें सोने चांदी की मोहरें तथा सुंदर औरतें मिलेंगी, ढेरों गुलाम मिलेंगे जिन्हें मध्य एशिया के बाजारों में बेचकर वे इतना धन कमा लेंगे कि उनका शेष जीवन ऐशो आराम से कट जाएगा। बाबर ने इन नौजवानों को बड़े बड़े सपने दिखाए, उन्हें हथियार और बख्तरबंद दिए, घोड़ों पर जीन कसना और उस पर सवारी करना सिखाया, घोड़ों की पीठ पर बैठकर बंदूक और तलवार चलाना सिखाया। कुछ ही समय में बाबर की सेना सज गई। काबुल के निकट डीहे याकूब में इस सेना को एकत्रित किया गया। गोला बारूद, बंदूकों और तोपखाने से सुसज्जित 25,000 सैनिकों को देखकर बाबर की छाती घमंड से फूल गई। वह जानता था कि इन 25,000 सैनिकों की ताकत उसके पूर्वज तैमूर लंग के 92,000 अश्वारोही सैनिकों से कहीं अधिक है, क्योंकि तैमूर के सैनिक केवल तीर, तलवार और भाले चलाना जानते थे, जबकि बाबर के सैनिकों के पास मौत उगलने वाली बंदूकें और तोपें थीं, जिनका मुकाबला भारत वाले किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते थे। बाबर ने अपनी 700 तोपों को घोड़ों की पीठ पर रखवाया। उस्ताद अली को सेना के दाहिनी ओर तथा मुस्तफ़ा को सेना के बाईं ओर तैनात करके बाबर स्वयं सेना के केंद्र में जा खड़ा हुआ। इसके बाद उसने सेना को हिंदुस्तान की ओर कूच करने का आदेश दिया।
प्रयाण का आदेश मिलने के साथ ही बाबर की सेना में डफलियां और चंग बजने लगे, जोशीले गीत गाए जाने लगे तथा अफगानिस्तान की घाटियां तुमुल युद्ध घोष से गूंजने लगी। गीतों और नारों के माध्यम से नौजवान सिपाहियों को भारत से मिलने वाले सोने चांदी, भारत की सुंदर औरतों और युद्ध में काम आने पर जन्नत में मिलने वाली हूरों के हसीन सपने दिखाए जाते थे, जिन्हें सुनकर नौजवानों की रगों का खून जोश से ठाठें मारने लगता था। बारूद और तोपों से लदे हुए घोड़ों एवं सैनिकों को हिंदुस्तान की ओर बढ़ता हुआ देखकर बाबर की खूनी ताकत हिलोरें लेने लगी। उसकी सेना तो बहुत बड़ी नहीं थी, किंतु तोपों और बंदूकों के कारण उसमें इतनी शक्ति थी कि वह दुनिया की किसी भी सामरिक शक्ति से सीधा लोहा ले सकता था। देवभूमि भारत को रौंदने का बरसों पहले देखा गया सपना शीघ्र ही पूरा होने वाला था। इस समय बाबर की कुछ सेना बदख्शां में हुमायूं के पास, कुछ सेना कांधार में कामरान के पास तथा कुछ सेना गजनी में ख्वाजा कलां के पास मौजूद थी। बाबर ने अपनी सेना का एक छोटा हिस्सा काबुल की रक्षा के लिए रख छोड़ा तथा शेष सेना को हिंदुस्तान ले जाने का निश्चय किया। हुमायूं इस समय 17 वर्ष का हो चुका था। बाबर ने उसे भी भारत अभियान पर ले जाने का निश्चय किया। अतः बाबर जब बागे वफा नामक स्थान पर पहुंचा तो वहीं पर ठहर गया तथा हुमायूं को तुरंत सेना लेकर आने का आदेश भिजवाया। हुमायूं काबुल होता हुआ 3 दिसंबर 1525 को बागे वफा नामक स्थान पर पहुंचा तथा अपने पिता बाबर से मिला। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को पूरे 5 साल बाद देखा था, किंतु बाबर ने उसे देखते ही फटकार लगाई कि वह 1 मास विलंब से क्यों आया है। हुमायूं को 2 कारणों से विलंब हुआ था। एक कारण तो यह था कि बदख्शां की सेना ने प्रस्थान की तैयारी करने में काफी समय लगा दिया, और दूसरा कारण यह था कि हुमायूं की माता माहम बेगम ने हुमायूं को कुछ दिनों के लिए काबुल में रोक लिया था। इस अभियान में बाबर ने सेना द्वारा मदिरा सेवन और माजून सेवन के दिन निश्चित कर दिए ताकि सेना प्रतिदिन नशा करके नशे की आदी न हो जाए। माजून संभवतः कोई नशीला पदार्थ रहा होगा जिसकी तुलना हम अफीम से कर सकते हैं। यद्यपि बाबर के शिक्षकों ने उसे कठोर चेतावनी दी थी कि यदि जीवन में उन्नति करनी है तो नशे का सेवन कभी नहीं करे, किंतु संभवतः ईस्वी 1519 से बाबर ने शराब पीना शुरू कर दिया था। वह कई तरह के नशे करता था, जिनमें शराब, अरक, बूजा और माजून सम्मिलित थे। बाबर ने लिखा है कि कई बार पूरी रात तथा कई बार दिन भर शराब और माजून का सेवन होता था। जब बाबर बारीक आब नामक स्थान पर ठहरा हुआ था, तब लाहौर के शासक ख्वाजा हुसैन का आदमी 20,000 शाहरुखी लेकर बाबर की सेवा में उपस्थित हुआ। बाबर ने इस राशि के लिए मालगुजारी शब्द का प्रयोग किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लाहौर के शासक ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और बाबर को मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया था। बाबर ने यह राशि बल्ख शहर में रहने वाले सम्मानित लोगों को भिजवा दी। अंग्रेज अधिकारी अरसकिन ने बाबर द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर 20,000 शाहरुखी का मूल्य 1,000 पौंड बताया है। बाबर ने गजनी के गवर्नर ख्वाजा कलां को भी अपनी सेना लेकर आने के आदेश भिजवाए। वह भी एक बड़ी सेना लेकर बागे वफा में बाबर से आ मिला। अगली कड़ी में देखिए, बाबर ने पंजाब के शासक दौलत खां को घुटनों पर गिराकर सलाम करवाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।